हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा क्लासेस पे। तो दोस्त, आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के विद्युत वाहक बल के बारे में और देखेंगे कि विद्युत वाहक बल क्या होता है और बैटरी क्या होता है अर्थात सेल क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल के बारे में। सेल, तो सेल क्या होता है? सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम लोग रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा में। बात समझ में आया? यानी सेल एक ऐसा माध्यम होता है या एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम सब क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो अब फिर बात आता है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो फ्रेंड देखते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। मान लेते हैं यह एक सेल है और यहां एक प्रतिरोध लगा है। यह एक सेल है और एक क्या लगा है? प्रतिरोध लगा है। तो सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग कहते हैं EMF, मतलब हुआ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है कि एकांक आवेश को बैटरी सहित या अर्थात सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है या ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। और इसको हम लोग दोस्त प्रदर्शित करते हैं E से। ठीक, यानी कि सेल क्या होता है? सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम सब रासायनिक ऊर्जा को बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। और सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो एकांक आवेश को इस सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक, तो फ्रेंड देखते हैं E = W/Q, यानी कि एकांक आवेश को बैटरी सहित पूरे परिपथ में घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक, तो और इसका मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, या फिर इसका मात्रक हम लोग जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम भी कर सकते हैं। W का मात्रक मतलब कार्य का मात्रक जूल हुआ और Q का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। तो फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है। तो मान लेते हैं यह एक सेल है और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, इस सेल को एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। इस सेल को एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है और यह सेल है। ठीक, यह सेल का क्या विद्युत वाहक बल E है। अब इस बाहर के जो सिरे का विभवांतर है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, वह कितना है? V है। और जो बाहर है इसका प्रतिरोध हम लोग R मान लेते हैं। ठीक है, यह सेल है, इस सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये बाहर का प्रतिरोध R हुआ और यह अंदर का प्रतिरोध स्मॉल r हुआ। ठीक, तो यह आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि जिस प्रकार से बाह्य प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, सेम उसी प्रकार से जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, या फिर ऐसे समझिए कि जो सेल का घोल होता है वह क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो उसी रुकावट को हम लोग कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जो सेल का घोल होता है जिसको हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं, वह क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है और उसी रुकावट का नाम हम लोग देते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, तो हमको दोस्त करना क्या है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, विद्युत वाहक बल E तथा टर्मिनल विभवांतर V में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो E है इसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। यह क्या होता है? इसका परिभाषा क्या होता है? जब एकांक आवेश को इस बैटरी सहित पूरे परिपथ में ले जाने में
जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक, तो यहाँ पर जो कार्य हुआ है वह कार्य एक तो यहाँ पर हुआ है और एक कार्य यहाँ पर हुआ है, यानी जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वह कार्य वह दो भागों में कार्य होगा, यानी सेल के द्वारा जो कार्य किया गया है वह दो भागों में डिवाइड होगा, एक अंदर के कार्य में एक बाहर के कार्य में, यानी कि W इंटरनल में और प्लस W एक्सटर्नल में, जिसको हम लोग आंतरिक कार्य उसको बाह्य कार्य बोलते हैं। ठीक है, और ये जो यह W है ये पूरे परिपथ में किया गया कार्य है और पूरे परिपथ में ही किया गया कार्य कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल। यानी कि अब देखते हैं जो W है ये पूरे परिपथ में, यानी कि E इज इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू, तो W बराबर क्या हुआ E क्यू, यानी कि पूरे सेल में इस पूरे परिपथ में सेल सहित जो कार्य हम लोगों ने किया या जो बैटरी द्वारा कार्य किया गया वह क्या हुआ E क्यू। ठीक, और जो W इंटरनल है यानी यहाँ पर जो कार्य हुआ है इस आंतरिक प्रतिरोध में जो सेल के अंदर जो कार्य हुआ है वह कहलाएगा I स्क्वायर RT, अब प्लस ये जो W बाह्य में कार्य हुआ बाहर वाला वह कार्य होता है VIT। ठीक, यानी सेल के अंदर जो कार्य हुआ है वह I स्क्वायर RT हुआ है और जो सेल के बाहर कार्य हुआ है वह VIT हुआ। यही दोनों कार्य मिलकर इस पूरे परिपथ का कार्य कहलाएगा, यानी एक अंदर का कार्य और एक बाहर का कार्य अगर जोड़ देंगे तो वह पूरे परिपथ का कार्य EQ बन जाएगा। ठीक, तो यह चूंकि हमको पता है चूंकि Q बराबर होता है IT होता है, Q बराबर क्या होता है IT होता है, तो जहां Q रखा है वहां हम लोग IT लिख देते हैं, तो EIT बराबर I स्क्वायर RT प्लस VIT हो गया। ठीक, तो फ्रेंड्स EIT बराबर हुआ I स्क्वायर RT प्लस VIT, यानी कि यही जो कार्य यह जो EIT है यह पूरे परिपथ का कार्य है और I स्क्वायर RT यह सेल के अंदर का कार्य है और VIT बाहर का कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ EIT बराबर I स्क्वायर RT प्लस VIT। ठीक है, तो अब E इज इक्वल टू IT बराबर, अब देखते हैं दोनों वाले में IT कॉमन इसको बाहर कर लेते हैं, यानी IT बाहर हो गया, अंदर क्या बचा IR प्लस V बचा, इधर से IT खत्म हो गया, यानी कि यह बच गया है E बराबर IR प्लस का V। अगर इस IR को इधर लाएंगे तो दोस्त हो जाएगा E माइनस IR बराबर का V अथवा V बराबर E माइनस IR। ठीक, यानी कि जो सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा V इज इक्वल टू E माइनस IR होगा। ठीक है दोस्त, तो यह था जो डेरिवेशन था, यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में रिलेशन था। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने एकदम इजीली से कर लिया है। ठीक, अब इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या हो V इज इक्वल टू E माइनस IR, इसका मतलब क्या हुआ E माइनस IR, यानी E वाले में से E मतलब सेल का विद्युत वाहक बल, तो E में से IR हो रहा है यानी कि IR कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में ये जो सेल का मान कम हो रहा है या सेल में जो क्षमता है वह कम हो रही है, तो इस कंडीशन में जो बैटरी है जो सेल है वह डिस्चार्ज हो रहा है, वो क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर I के जगह पे प्लस का होता यानी V बराबर E प्लस IR होता तो हम कह सकते हैं यहाँ पर E में प्लस IR हो रहा है, इसलिए जो सेल का विद्युत वाहक बल है वह बढ़ रहा है, तो इस समय क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है। ठीक है दोस्त, यानी इस कंडीशन में V इज इक्वल टू E माइनस R, यह सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और V इज इक्वल टू E प्लस IR सेल चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे का वीडियो अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।